हेलो फ्रेंड्स, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से 30-40 क्वेश्चन फंसना एकदम पक्का है। तो इसको एक बार ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड का। नेक्स्ट है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाताओं की अंगुलियों पर निशान लगाने वाली स्याही किससे बनाई जाती है? तो सिल्वर नाइट्रेट से। नेक्स्ट है, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो 5 बार। किस वर्ष किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो जावा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अबुल फजल व मौलाना हुसैन फैज ने किया। मुगल शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? तो विजारत कहते थे। मुगल काल में सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? तो मीर समान कहलाता था। डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया? तो शेर शाह ने किया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला पहला व अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो कौन था? बीरबल। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। नेक्स्ट, केंद्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो सैम पित्रोदा है। नेक्स्ट है, गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त्र पंचम था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच में है। मैगीनाट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। मिशन सागर ये किस लिए था? कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाओं की आपूर्ति करवाना। नेक्स्ट है ऑपरेशन नमस्ते। ये किस लिए था? भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान है। फिर नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन, विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को घर लाने के लिए। फिर नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। ऑपरेशन संजीवनी, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई। नेक्स्ट है गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? तो लाला हरदयाल के। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भक्काना।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया, तो सन 1915 में। फिर नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की, तो लखनऊ अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट है स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की, तो होम रूल लीग की स्थापना की मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। नेक्स्ट है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की, तो सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल थे। फिर नेक्स्ट है भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। फिर नेक्स्ट है साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की, 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में की। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था, बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया, तो चंपारण बिहार में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ, सन 1917 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सन जरूर याद रखिएगा। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी, तो 3 कठिया प्रथा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। फिर नेक्स्ट है 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था, तो कर नहीं आंदोलन चलाया था। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया, तो 19 मार्च 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट क्या था, तो ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। नेक्स्ट है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की, तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया, जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई थी। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई, तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, तो वो था हंसराज। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, तो शंकरन नायर ने। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की, तो लॉर्ड हंटर की। नेक्स्ट है जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे, 3 भारतीय थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की, तो मदन मोहन मालवीय। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी, तो जल्ली नाम के व्यक्ति की थी। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था, तो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की, 23 नवंबर 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1940 अगस्त प्रस्ताव में क्रिप्स मिशन, 1942 क्रिप्स।
मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था, जो 1942 के मार्च के उत्तरार्ध में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, की अध्यक्षता में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। वेवेल योजना 14 जून 1945 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की विजय के साथ ही समाप्त हुआ। तत्कालीन भारतीय वायसराय वेवेल भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 ईस्वी में इंग्लैंड गया। वहां उसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत मंत्री एमरी से भारत के बारे में सलाह मशविरा किया। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन टू इंडिया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। नेक्स्ट है, अब कुछ पीएच वैल्यू देख लेते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। सिरके का पीएच कितना होता है? तो 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4। NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? तो सारेंसन ने लगाया था। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। शराब का पीएच मान 3.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.1 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। अब देखते हैं भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियां देख लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन।
लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन और सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर देख लेते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी? सचिन तेंदुलकर ने। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? चेतन भगत की है। एक गाइड टू प्राइवेट इक्विटी नेहा भुवानिया की है। बर्थ ऑफ सिनेमा गोपाल कृष्ण की है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की है। अ बिलियन इज इनफ अशोक गुप्ता की है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह की है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। द कैंडिडेट अनिरुद्ध भट्टाचार्य की है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की है। अनब्रेकेबल मेरी कॉम की है। कॉफ़ी टेबल के गिरी प्रकाश की है। डेथ ऑफ अ सिटी अमृता प्रीतम की है। एंड देन वन डे नसीरुद्दीन शाह की है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है। द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री इंडिया ए रिस्क जसवंत सिंह की है। सब्सटेंस एंड द शैडो दिलीप कुमार की है। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किरण बेदी की है। पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी की है। नीम के पेड़ राही मासूम रजा की है। चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट है अब खेल से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का। अब भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है? कैपिलरी क्रिया के कारण। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना होगा? दुगना होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है त्वरण के साथ नीचे। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? उतना ही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा तो वही रहेगा। किसकी लंबाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की लंबाई।
वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऊष्मा का मात्रक नहीं है डिग्री सेल्सियस। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। अब देखते हैं भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं। इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी, केरल। फिर देखते हैं उकाई परियोजना किस पे है? ताप्ती नदी पे है और ये कहाँ है? गुजरात में। काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पे है और ये गुजरात में है। कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पे है, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना, कौन सी नदी पे है? चंबल नदी और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर परियोजना कहाँ है? चंबल नदी पे है और ये राजस्थान में है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? भागीरथी नदी पे और ये उत्तराखंड में है। तिलाई प्रोजेक्ट कहाँ है? बराकर नदी और ये झारखंड में है। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे और ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी पे है और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है और ये जम्मू और कश्मीर में है। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोराडी नदी पे है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागार्जुन परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ है? सतलज नदी पे और ये हिमाचल प्रदेश में है। पंचेत बांध दामोदर नदी और ये कहाँ है? झारखंड। पोचमपात परियोजना कहाँ है? महानदी और ये कहाँ है? कर्नाटक में। फरक्का परियोजना गंगा नदी पे कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बाण सागर परियोजना सोन नदी पे कहाँ है? मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भीमा परियोजना पवना नदी तेलंगाना में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे और कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ है? चंबल नदी राजस्थान में। सतलज परियोजना चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक में। देखते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम की। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो है पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क।
दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। इनका पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। किस पदार्थ के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी ने। अब देखते हैं कुछ रासायनिक सूत्र पदार्थों के। साधारण नमक का होता है NaCl, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, धोवन सोडा का होता है Na2CO3 10H2O, कास्टिक सोडा का होता है NaOH, फिटकरी का होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, लाल दवा जिसको कि पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं KMnO4, कास्टिक सोडा KOH, चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, जिप्सम का CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 1/2H2O, चाक का होता है CaCO3, चूना पत्थर CaCO3, संगमरमर CaCO3, नौसादर NH4Cl, लाफिंग गैस En2O, लिथार्ज PbO, गैलेना PbS, सफ़ेद लेड का 2PbCO3 PbOH का होल ट्वाइस, नमक का अम्ल HCl, अम्लराज HNO3 प्लस HCl, शुष्क बर्फ CO2, हार्न सिल्वर AgCl, भारी जल D2O, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2, मार्स गैस CH4, सिरका CH3COOH, एल्कोहल C2H5OH, चीनी का होता है C12H22O11, यूरिया का होता है NH2CONH2, बेंजीन का होता है C6H6। अब देखते हैं विश्व के पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो 26% पर। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? 1%। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉली ने। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पर्वतों की उत्पत्ति से। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? कोबर ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? नवीन वलित पर्वत के। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई? टेथिस। दक्षिणी आल्टस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिनले। स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो 33%। विश्व की जितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? 9%। जो पठार चारों ओर से पर्वतमाला से घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार।
पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। लोयस पठार कहाँ है? चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत और क्यूनलुन पर्वत के मध्य। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? तो पामीर का पठार। किस पठार से टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलीविया के पठार से। नेक्स्ट है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 41%। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तुओं का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो 85%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है? तो 90%। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पहाड़ को। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? रेत व धूलकणों के जमाव से। समप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और स्पेन के। विंध्य पठार कहाँ स्थित है? तो भारत में। मैसूरी का पठार कहाँ स्थित है? अमेरिका में। मेसेटा का पठार किस किस के मध्य है? तो स्पेन व पुर्तगाल के मध्य। नेक्स्ट है, कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यून्स। रांची का पट पठार क्या है? एक उत्थित पेनी प्लेन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा व ऊंचा देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर क्या नाम है? तो आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा देश का क्या नाम है? तो वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा पक्षी का क्या नाम है? तो हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा महादेश का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का क्या नाम है? तो एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे गहरा महासागर का क्या नाम है? तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है? तो दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है? तो ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कहाँ की है? तो मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो नील नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का क्या नाम है? तो राइन नदी। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है? मेडिरा। विश्व की सबसे बड़ी नहर का क्या नाम है? तो स्वेज नहर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप का क्या नाम है? तो माजुली। विश्व का सबसे विशाल उपसागर का क्या नाम है? तो हडसन उपसागर। विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो कैस्पियन सागर, जो कि रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का क्या नाम है? सुपीरियर झील, अमेरिका में है। विश्व का सबसे गहरी झील का क्या नाम है? तो बैकाल झील, रूस में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का क्या नाम है? टिटकाका, दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा लैगून का क्या नाम है? तो लैगोआ डास पेटोस, ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का क्या नाम है? जामा मस्जिद, भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका में है। विश्व का सबसे ऊंची फाउंटेन का क्या नाम है? तो फाउंटेन हिल्स, एरिजोना। विश्व का सबसे ऊंचा शहर का क्या नाम है? तो वेनचुआन, चीन। विश्व का सबसे बड़ा चर्च का क्या नाम है? तो सेंट पीटर की बासिलिक, वेटिकन सिटी में है। विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर का क्या नाम है? तो कैथेड्रल चर्च, न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान का क्या नाम है? तो लेनिनग्राद, रूस। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का क्या नाम है? तो वोल्गा झील। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश का क्या नाम है? तो अल्जीरिया, लीबिया में। विश्व का सबसे ठंडा स्थान का क्या नाम है? तो वोस्तोक, अंटार्कटिका। विश्व का सबसे शुष्क स्थान का क्या नाम है?
तो आटाकामा मरुस्थल चिली। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय का क्या नाम है? तो कांग्रेस पुस्तकालय लंदन। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो माउंट काटोपैक्सी। विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी सेतु, बिहार। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात का क्या नाम है? तो खोन जलप्रपात। विश्व में सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान का क्या नाम है? तो चैल, हिमाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो किंग खालिद हवाई अड्डा, रियाद, सऊदी अरब। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश का क्या नाम है? तो चीन। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का क्या नाम है? गोबी। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर का क्या नाम है? अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है विश्व का सबसे विशाल मंदिर का क्या नाम है? अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर का क्या नाम है? तो द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, भारत। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर, भारत में। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन का क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन। फिर नेक्स्ट है, अब जीएस पॉइंटर देख लेते हैं कुछ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टालमी ने। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? बरदौली सत्याग्रह। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन की। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो कैसरे हिंद। 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। सरिस्का में बांधों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बनाया? तो सुनीता नारायण। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणो वासुदेव मावलंकर, एम अनंत सैनम आयंगर। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 72। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ? 1896 ईस्वी में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब से हुई? तो 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम ओलंपिक से। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? तो 1960 ईस्वी से। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो 1930 ईस्वी से। भारत ने पहली बार कब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? तो 1934 ईस्वी में, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में। एशियाई खेल का प्रारंभ कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड को। फुटबॉल खेल का जन्मदाता जन्म कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। और वॉलीबॉल का जन्म किस देश में माना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आधुनिक गोल्फ की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? स्कॉटलैंड में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल। सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। क्रिकेट कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। बैडमिंटन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मलेशिया। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। घुड़सवारी खेल के मैदान का क्या
कहा जाता है? तो एरिना। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेलोड्रम। वोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साहित्य क्षेत्र से है। नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो ऑस्कर। विश्व में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1995 में। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो 1962 ईस्वी में। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत क्षेत्र से है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। हेमा मालिनी श्रीदेवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से। लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। गुजरात एवं महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। जल सेना का प्रधान कौन होता है? तो एडमिरल। थल सेना का प्रधान कौन होता है? जनरल। भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो अनुच्छेद 63 में। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो जगजीवन राम का, लगभग 32 वर्ष। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन तक। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका था? जवाहरलाल नेहरू का, 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 2। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? 1977 से 1978। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1989। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 2006 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, 1874 में। नेक्स्ट है, भारत का रूप किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार। संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो हैदराबाद के। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी? उलूग खां की। भारत का कौन सा शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? तो इल्तुतमिश था। सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ? तो इटली में। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिका के। किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो शारदा एक्ट 1930। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की? तो महात्मा गांधी ने। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कोलकाता। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल, मध्य प्रदेश। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? नेपानगर, मध्य प्रदेश में। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो ट्रंकवार में, 1716 में। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो वीवी गिरी की। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वर्णित है?
अनुच्छेद 75 में राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितने वर्ष है? तो 30 वर्ष। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो 98। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 62। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो संविधान के 69वें संशोधन में। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? तो जर्मनी से। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कब की गई? तो 26 जुलाई 1947 को। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। फिर नेक्स्ट है, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो 2000 ईस्वी में। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित थे? तो 97। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय शामिल थे? तो 66। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय शामिल थे? तो 47। सिक्कों की ढलाई सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुई? तो औरंगजेब के। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनेंट ने। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम। आनंद मठ आनंद वन की स्थापना किसने की? बाबा आमटे ने। स्काउटिंग की स्थापना किसने की? वेडन पावेल ने। शेरोन नोवेन यूएसए का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी। राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो वीरभूमि। महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। तो दोस्तों ये तो था इम्पॉर्टेंट जीएस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं। लगभग इसमें जीएस का सारा पोर्शन कवर हो गया है, और जो कुछ रह गया है तो उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ के रूप में शेयर कर दूंगा। तो इसको 1-2 बार ज़रूर देखें, और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।